जय हिंद। ये क्लास नंबर तीसरा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का, जिसका हिंदी होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसका बेसिक का डिटेल बताया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर का इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो बेसिक होता है वो आपको पता चल जाए। रीजनिंग का ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिससे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में भी बहुत हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, सीआरपीएफ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, हर एक लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसका बेसिक यदि जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, थ्योरी हमने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमने अभी बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, इसके आगे धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां है। बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर से 10वां, ठीक है। बाईं ओर से बोला है तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे। यदि ये दाईं ओर से बोलता तो हम लोग इधर से काउंट करते, लेकिन ये बोला है बाईं ओर से 10वां, तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे, ठीक है। बाईं ओर से 10वां। अब 10वां गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पे हमारा जे आ रहा है। कौन सा? जे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जे हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां। ये बोला है बाईं ओर से 18वां, बाईं ओर से, तो हम लोग इधर से ही स्टार्ट करेंगे। आप इतना तो समझ चुके होंगे, ठीक है। यदि दाईं ओर से बोलता तो हम लोग इधर से करते, लेकिन ये बोला है बाईं ओर से 18वां, तो बाईं ओर से हम लोग 18 नंबर पे जाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो 18 नंबर पे आर आता है। 18 नंबर पे आर आता है, ठीक है। बाईं ओर से 18वां के बाईं ओर 8वां, बाईं ओर 8वां, ये बाईं ओर से 18वां के बाईं ओर से 18वां के बाईं ओर 8वां, इसके बाईं ओर 8वां जाना है, इसके बाईं ओर। तो इसका मतलब हमें इधर आना है। यदि इसके दाईं ओर बोलता तो हम लोग इधर चले जाते, लेकिन ये बोला है 18वां के बाईं ओर 8वां, तो इसके बाईं ओर 8वां। तो हम लोग अब आते हैं 8वें नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पे कौन सा आ रहा है? जे आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? जे हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर जे हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। किस में लिखना है? विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम हमने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि सीधी क्रम क्या होता है और विपरीत क्रम क्या होता है। तो विपरीत क्रम यहाँ भी हम आपको बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। विपरीत क्रम होता है ABCD को हम लोग उल्टा लिख दें। जैसे ABCD हम लोग ABCD ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ कैसे लिखेंगे विपरीत क्रम में? ZYXWVU ऐसे करते करते हम लोग A तक चले जाएंगे। यही होता है हमारा विपरीत क्रम, ठीक है। आगे बोला है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, बाईं ओर से। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये बोला है बाईं ओर से, इसका मतलब इधर से। यदि ये बोलता है दाईं ओर से तो हम लोग इधर से काउंट करते, लेकिन ये बोला है बाईं ओर से तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे। बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर बोला है। बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर अब इधर से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे हमारा कौन सा आ रहा है? यल। कौन सा है? यल। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन सा लिखना है, विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अब विपरीत क्रम क्या होता है, सीधा क्रम क्या होता है, हमने आपको बताया है। यहाँ भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, विपरीत क्रम और सीधा क्रम। विपरीत क्रम ये होता है, देखिए ZY X W ये विपरीत क्रम है, और सीधा क्रम क्या है, सीधा क्रम ये है ABCD, ये सीधा क्रम है, ये विपरीत क्रम है। ठीक है, लिखा जाए तो बाएं से 14वां अक्षर, कहाँ से, बाएं से, बाएं से 14वां अक्षर। बाएं से बोला है तो बाएं से हम लोग इधर से काउंट करेंगे, यदि ये दाएं से बोला होता तो हम लोग इधर से काउंट करते। बाएं से 14वां हम लोग गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 नंबर पे हमारा यम आ रहा है, कौन सा, यम। ठीक है, 14वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, इसके दाएं 8वां अक्षर हमको पता करना, इसके दाएं 8वां अक्षर, इसके दाएं 8वां अक्षर। यदि बाएं बोला होता तो हम लोग बाएं इधर आते 8वां अक्षर, लेकिन ये बोला है दाएं 8वां अक्षर, तो दाएं हम लोग इधर जाएंगे 8वां अक्षर। 8वां अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, कौन सा, ई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, किसको लिखना है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम। ठीक है, अब प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, प्रथम अर्धांश जो होता है, जो सीधा क्रम होता है, इसमें से ए से लेकर यम तक होता है प्रथम अर्धांश, और जो द्वितीय अर्धांश होता है यन से लेकर जेड तक होता है द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ए से लेकर एम तक, ए से लेकर यम तक होता है प्रथम अर्धांश। कौन सा होता है, प्रथम अर्धांश। और यन से लेकर जेड तक ये होता है द्वितीय अर्धांश। कौन सा, द्वितीय अर्धांश। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसका मतलब ए से यम ये हमारा प्रथम अर्धांश है, तो इसको विपरीत क्रम में, तो देखिए ए से लेकर यम तक हमने इसको विपरीत क्रम में लिख दिया है। इसको हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, यम यल के जे, ऐसे करते करते हम लोग ए तक आ गए, यानी ए से लेकर यम तक हमने विपरीत क्रम में लिखा है। जो द्वितीय अर्धांश होता है यन से लेकर जेड तक, देखिए हमने सेम रखा है, यन से लेकर जेड तक हमने ऐसे ही रख दिया है। और लेकिन जो प्रथम अर्धांश है ए से यम तक, इसको हमने विपरीत क्रम में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिए, तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, कहाँ से, दाएं से बोला है, ये बोला है दाएं से, इसका मतलब दाहिना ये है, तो इधर से। यदि ये बाएं बोला होता तो हम लोग इधर से काउंट करते, तो दाएं से 15वां अक्षर, इधर से 15वां हम लोग गिन लेंगे। अब काउंट कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे हमारा बी हो रहा है, कौन सा, बी वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, आइए इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां ये बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, हमने आपको बताया था। प्रथम अर्धांश ए से लेकर यम तक होता है, और द्वितीय अर्धांश यन से लेकर जेड तक होता है। यहाँ भी हम आपको बता देते हैं, प्रथम अर्धांश ए से लेकर यम तक क्या होता है, प्रथम अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश यन से लेकर जेड तक होता है हमारा द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो ये बोल रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, इसका मतलब यन से जेड तक को हमको क्या करना पड़ेगा, विपरीत क्रम में लिखना पड़ेगा। लेकिन प्रथम अर्धांश तो सेम रहेगा ना, इसको तो विपरीत नहीं करना है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये हमने पहले से लिख लिया ताकि आपका समय बच सके। लिखा जाए तो दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से, इसका मतलब इधर से, बाएं बोलता तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं। दाएं से 16वां अक्षर, 16वां अक्षर आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 नंबर पे हमारा कौन सा आ गया, के आ गया। 16 नंबर पे के, 16वां अक्षर के
दाएं पांचवा अक्षर, इसके दाएं पांचवा, इसके दाएं पांचवा, तो दाएं हम लोग को फिर इधर जाना पड़ेगा। यदि बाएं बोला होता तो हम लोग इधर ही चले जाते, लेकिन ये बोल दिया है दाएं पांचवा अक्षर, तो दाएं इसका इधर होगा, तो दाएं हम लोग पांचवा इधर जाएंगे। पांचवा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, पांचवा कौन सा आ गया, एक्स आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 16वां के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो एक्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिखा जाए, सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में, सभी अक्षर को, जितने भी लेटर्स होते हैं, हमारे पास 26 लेटर होता है ना, तो उन सभी को व्युत्क्रम में लिखना है। व्युत्क्रम मतलब वही अपना विपरीत क्रम में। तो हमने जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे करते करते हम लोग ए तक इसको विपरीत क्रम यानी व्युत्क्रम में लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपका समय बच सके। हमने व्युत्क्रम में लिख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है। तो दाएं से 20वां अक्षर, कहाँ से, दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से इसका मतलब इधर से। ठीक है, दाएं से 20वां अक्षर हम लोग गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारा आ गया टी। 20वां अक्षर कौन सा हो गया, टी। कौन सा है ये, 20वां अक्षर है। ठीक है, अब देखिए, एवं बाएं से 21वां अक्षर, कहाँ से, बाएं से 21वां अक्षर, बाएं से इसका मतलब इधर से, बाएं से 21वां अक्षर बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पे कौन सा आ गया हमारा, एफ आ गया। कौन सा, एफ आ गया हमारा 21वां नंबर पे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। आगे देखते हैं, 21वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, ठीक मध्य में, ठीक मध्य में, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक बोला है मतलब इन दोनों के यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हैं, इनके मध्य में कौन सा होगा। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं इनके बीच में लेटर्स कितने हैं, टी और एफ के बीच में लेटर कितने हैं, वो आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं। 13 जब लेटर हैं तो 6 हम लोग इधर कर देते हैं, 6 हम लोग इधर कर देंगे, 12 हो जाएगा, और जो बीच में बचेगा वो हमारा 13वां हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए 1 2 3 4 5 6, हम लोग यहाँ से यहाँ तक इधर करेंगे तो 6 लेटर इधर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यदि 6 हम लोग इधर कर देंगे तो हमारा 12 लेटर हो गया। बीच में कौन सा बचा हमारा, यम बचा। कौन सा, यम। तो इन दोनों के मध्य में ठीक मध्य में क्या बोला, ठीक मध्य में कौन सा होगा, तो हमारा यम होगा। कौन सा होगा, यम, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा है, यम है, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को, सम संख्या पर, अब सम संख्या क्या होता है ये आप देख लीजिए। सम संख्या वे होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। इसका मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करते करते ये सारे संख्याएं 2 से कट जाएंगी ना, इसका मतलब ये सम संख्या। ठीक है, सम संख्या पर आने वाले, इसका मतलब ये सम संख्या 2 है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे सम संख्या से आप देख लीजिएगा। ठीक है, सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर, जो 4 का गुणज होता है उसको छोड़कर, अब 4 का गुणज क्या होता है आप उसको देखिए। 4 का गुणक, क्योंकि क्वेश्चन बोला है जो 4 के गुणक है ना उसको छोड़कर यदि हटा दिया जाए, मतलब जो सम संख्या पर आए हैं, इसका मतलब 2 4 6 8 इन सबको हटाना है, लेकिन जो 4 के गुणज होंगे ना उनको नहीं हटाना है, चाहे वो सम संख्या क्यों ना हो। अब 4 का जो गुणज होगा वो कौन सा होगा, 4 का गुणज, 4 का गुणज 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा,
16 होगा, 20 होगा, ऐसे ये 4 का गुणज है। ठीक है, यदि ये मान लीजिए ये सम संख्या है और ये 4 का गुणज भी है, लेकिन इसमें बोला है 4 के गुणज को छोड़कर, इसका मतलब इन पर जो संख्या आएगा ना उसको नहीं हटाना है। ठीक है, इनको नहीं हटाना है, बाकी संख्या को हटा देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमको b को हटाना पड़ेगा, इसमें से b को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सम संख्या है, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये हट जाएगा। 4 सम संख्या है ना, 4 क्या एक सम संख्या है, लेकिन ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये 4 का गुणज है, 4 का ये गुणज है, तो इसको हम लोग नहीं हटाएंगे। ठीक है, ये रहेगा। अब 6 क्या है? ये एक सम संख्या, क्योंकि 6 दो से कट जाएगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे। देखिए इसमें हमने पहले से लिख लिया है आपको समझाने के लिए। इसमें b नहीं ना है, देखिए इसमें b नहीं है, इसमें f भी नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या है, इसको हमने हटा दिया है। अब इसमें आगे देखिए, आप कहेंगे कि यच तो 8 नंबर पे आता है और 8 एक सम संख्या है, इसको हटा दीजिए। हम नहीं हटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4 के गुणज को छोड़कर जो बाकी सम संख्या है उसको हटाना है। 8 क्या है? 8 एक 4 का गुणज है, इसको हम नहीं हटाएंगे। वैसे आगे जाएंगे तो जे एक सम संख्या है, इसको हटा देंगे क्योंकि ये सम संख्या है और 4 का गुणज नहीं है। तो इसमें देखिए जे कहीं है, जे नहीं ना है, इसका मतलब जे को हटा देंगे। 12 को नहीं हटाएंगे, 12 एक सम संख्या है, 12 नंबर पे यह आता है ना, तो 12 को हम नहीं हटाएंगे क्योंकि 12 एक सम संख्या है, लेकिन ये 4 का गुणज है। देखिए ये 4 का गुणज है ना, तो हम इसको नहीं हटाएंगे। क्वेश्चन के अनुसार ही हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि 4 के गुणज को छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए और जो बाकी सम संख्या है उसको हटा दीजिए। वैसे वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम पूरा यहाँ तक करेंगे तो हमारे पास बस इतने ही लेटर बचेंगे। ठीक है, इसमें अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोला है। हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वां अक्षर क्या होगा बाईं ओर से। सॉरी, ये क्वेश्चन में छूट गया था, हमने अभी लिखा है बाईं ओर से बोला है। 13वां अक्षर जो नया श्रृंखला बना है उसमें 13वां अक्षर क्या होगा? कौन सा? 13वां अक्षर क्या होगा बाईं ओर से। ठीक है, बाईं ओर से हमें देखना है। तो अब इधर से हम लोग देखेंगे बाईं ओर से, हम लोग इधर से नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारा दाईं ओर होता है और ये हमारा बाईं ओर होता है। ठीक है, तो बाईं ओर से 13वां अक्षर, तब गिन लीजिए 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे कौन सा आ रहा है? क्यू। कौन सा? क्यू। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8वां था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9वां को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9वां है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भी एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें बोला है यदि शब्द ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ब्रेक्स हम लोगों का ऐसे लिखा है BRAKES। ठीक है, अब आप बताइए हम लोग का जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसमें पहले बी आता है, पहले आर आता है, ये सब नहीं ना आता है। हमारा सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, उसके बाद बी आता है। वैसे करते करते हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार नहीं है, हमें इसको क्रम के अनुसार ही लिखना है। ठीक है, आइए उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा, इसमें से देखिए, इन पाँचों में से ही देखना है सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हमारा ए आएगा। कौन सा? ए आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? ए के बाद हम लोग कहेंगे कि बी आएगा, और बी ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा आप बताइए। इसके बाद हम लोग देखें तो ई आएगा। कौन सा? ई आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? ये होता है आपका 19 नंबर पे, ये होता है 11 नंबर पे, ये होता है 18 नंबर पे। तो सबसे पहले हम लोग 11 नंबर को लिखेंगे यानी के। ठीक है, अब लिखेंगे 18 नंबर को, उसके बाद लिखेंगे 19 नंबर को। 18 नंबर पे कौन सा होगा? आर होगा। 19 नंबर पे कौन सा होगा? यस होगा। ठीक है, अब हमारा ये क्रम सही है, हम लोग ऐसे हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो इसमें जिस स्थान पर थे उसी स्थान पे इसमें भी है। ठीक है, वही हमको देखना है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पहले बी था, अब इसमें ए है, ये तो चेंज हो गया है।
इसमें आर था, इसमें बी है, ये भी चेंज है। इसमें ए था, इसमें ई है, ये भी चेंज है। लेकिन इसमें के है और इसमें भी के है। ये वाला स्थान ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ है, जो अपरिवर्तित है। ठीक है, ये है, ये तो चेंज हो गया है। और ये लास्ट वाला यस, ये भी अपरिवर्तित है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें पूछा है कितने अक्षरों का, कितने यानी कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। तो एक और एक, ये दो, मतलब हमारा आंसर 2 होगा, क्योंकि 2 ऐसे लेटर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यूपीपीएससी 2014 में और यूपी ट्रिपल एससी 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का, इसमें भी आ चुका है। ये दोनों एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, यदि शब्द व सिंगटन में वह कौन सा अक्षर है, इसमें से वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर वही संख्या पर है, जो गिनने पर वही संख्या पर है जो वर्णमाला में होता है। ठीक है, हमें उस शब्द को पता लगाना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। यदि हम बात करें डब्लू का, डब्लू हमारा ये यहाँ पर है 1 नंबर पे, कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो डब्लू आप यहाँ पे पाएंगे जो होता है 23 नंबर पे, जो कि ये मैच नहीं खा रहा है। यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पे 23 नंबर पे, ये ठीक नहीं है। दूसरा ना हम देखते हैं, अब देखेंगे ये वाला है यहाँ पे 2 नंबर पे, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया 2 नंबर पे। और इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें तो ये 1 नंबर पे है, जो कि मैच नहीं खा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो लेटर ये नहीं है। अब आगे देखेंगे, आगे हम लोग यस की बात करते हैं। यस वाला यहाँ पर है 3 नंबर पे, और इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे यस यहाँ पर है जो होता है 19 नंबर पे। ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 नंबर पे है और यहाँ पे 19 नंबर पे है। यच की बात करते हैं, यच आप कहेंगे कि ये है 4 नंबर पे, ये है 4 नंबर पे। अब इसमें कहेंगे कि यच यहाँ पर है जो कि होता है 8 नंबर पे, ये भी मैच नहीं है। अब देखेंगे आई को, आई है यहाँ पे 5 नंबर पे, और इसमें कहेंगे कि ये होता है 9 नंबर पे, ये भी ठीक नहीं है। यन को चेक करेंगे, यन कहेंगे कि ये है 6 नंबर पे, और इसमें यन कितने नंबर पे है, तो आप कहेंगे कि इसमें 14 नंबर पे है, ये भी ठीक नहीं है। अब बात करेंगे जी का, ये है हमारा 7 नंबर पे, और इसमें जी देखेंगे तो ये होता है 7 नंबर पे। अच्छा, इसमें भी 7 नंबर पे और इसमें भी 7 नंबर पे, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, जी वाला होगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, जी होगा। कौन सा होगा, जी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एसएससी जीडी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है, यदि सब बैकफील्ड्स के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो लिखने के पश्चात अक्षर यफ के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा वर्ड है, बैकफील्ड्स को। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बैकफील्ड्स को यहाँ पे लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया बैकफील्ड्स। ठीक है, अब ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तो है नहीं, क्योंकि इसमें देखिए पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, तो इसमें क्या है, पहले बी हो गया है, उसके बाद ए है, यहाँ पे पहले के आ गया है, बाद में ई चला गया है, सब इधर उधर है ना। तो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको लिख देना है। आइए उसको लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है, इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, बी आएगा, उसके बाद इसमें से आप कहेंगे कि सी आएगा, इसके बाद आप देखेंगे तो डी है तो आप डी लिखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे डी के बाद ई आता है तो आप ई लिख देंगे, ई के बाद इसमें से कौन सा लिखेंगे, आप एफ लिखेंगे। ठीक है, एफ लिखेंगे। अब इसमें से ये आता है 11 नंबर पे, इसमें से देखिए कौन कौन सा हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, डी हो गया। कौन सा बचा है, यस बचा है, यल बचा है, आई बचा है और के बचा है। तो इसमें से आप कहेंगे कि यस तो 19 नंबर पे आता है, यल 12 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले कौन आता है, 9 नंबर पे आई आता है, तो आप यहाँ पे आई लिखेंगे। इसके बाद 11 नंबर पे के आता है, यहाँ पे के हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पे एल आता है, 19 नंबर पे यस सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम देखेंगे इसमें से, अब क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है
लिखा जाए तो लिखने के पश्चात अक्षर यफ के दाएं को दूसरा, अक्षर यफ के दाएं को दूसरा अक्षर यफ हमारा ये है, यफ हमारा ये है, इसके दाएं को दूसरा, इसके दाएं, इसका मतलब इधर जाएंगे, बाएं बोला होता तो इधर जाते हैं, इसके एफ के दाएं को दूसरा, तो दाएं इधर जाएंगे दूसरा नंबर पे, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, दूसरा नंबर पे कौन सा आ रहा है हमारा के हो रहा है, कौन सा के, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। थैंक यू सो मच।